प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड में जो टॉपिक चल रहा था आइसोमॉर्फिज्म का वो तो हमने लास्ट वीडियो में समाप्त कर दिया था और आज लास्ट टॉपिक रहता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो हमें आज वो करना है ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन है, एक इसकी डेफिनेशन है, तो आज इसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है भी, चलो देखते हैं। जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वकारिता। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इस डेफिनेशन को हमें बताया था, यानी कोई भी मॉर्फिज्म होती हैं, वन वन और ऑन टू और मॉर्फिज्म होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी चेंज करना होता था। थोड़ा सा चेंज क्या करना था, कोई मैपिंग एफ है, जी ग्रुप जी से जी डैश के ऊपर चल रही है। ठीक है, ये वन वन हो, ये ऑन टू हो और ये मॉर्फिज्म हो। ठीक है, ये तो हो ही हो, साथ में क्या हो, जी और जी डैश भी इक्वल हो। अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, जी और जी डैश से इक्वल भी हो, यानी यहाँ पर भी जी ही हो, जी डैश ना होगी, यानी ये दोनों ही क्या हो, सेम हो और ये हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई मॉर्फिज्म है, आई जी जी से और जी के ऊपर ही जाती है, तो यानी ये तस्मक मैपिंग है, तो ये कहता है ऑटोमॉर्फिज्म होती है। क्यों होती है ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहले बात तो जी और जी दोनों इक्वल ही है, जी से जी के ऊपर ही मैपिंग चलेगी। ठीक है ना, तस्मक हमेशा वही मैपिंग देता है, तो यानी उसी के अवयव है, तो यानी दोनों ही क्या है, इक्वल ही है। अच्छा, ये वन वन है क्या, वन वन ऑन टू ऑलरेडी होती है, तो यानी लिखेंगे तस्मक मैपिंग ऑलरेडी ऑलरेडी वन वन ऑन टू होती है। तो एक और बच गई मॉर्फिज्म आल्सो, आई ए और बी दो इसके अवयव लेंगे। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो हमें पता है क्या देगा, यही एलिमेंट देगा ए बी। ठीक है, यानी ये मैपिंग आई जी कैसी होती है, कोई एलिमेंट डालेंगे तो वही एलिमेंट देता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसको ऐसे खोल दिया, अब ए किसके बराबर में है, तो यानी ए आई जी ए और ये क्या है, आई जी बी, तो ये दोनों अलग अलग होगी, तो ये मॉर्फिज्म भी होगी, मॉर्फिज्म भी है। तो वन वन तो होती है मैपिंग, ऑन टू भी होती है और मॉर्फिज्म भी है। ठीक है, और दोनों जी और जी हमें पता है कि तत्समक मैपिंग के अंदर उसी के एलिमेंट ही आते हैं, क्योंकि इसके हमें पता है जो चीज डालेंगे वही आएंगे, वही समुच्चय तैयार होगा। तो ये जो अवयव जो डालेंगे जी के डालेंगे तो हमें पता है जी के ही अवयव प्राप्त हो जाएंगे, तो जी से जी पे ही है। ठीक है, आल्सो जी इज इक्वल टू जी। ठीक है, तो अतः आई जी मैपिंग जी से जी पर क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है भी, तो इस प्रकार से हमें ये इनको दिखाना है। चलो आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन। बस ये एक दो एग्जांपल और करने हैं, बस उसके बाद में फिर ये खत्म ही हो गया ऑटोमॉर्फिज्म। एक ये दे रखा है प्रतिचित्रण एग्जाम्पल 2, एफ है सी एडिशन से सी एडिशन पे ही चल रही है। ठीक है, यानी दोनों ही सेम है, इतना तो पता लग ही गया हमें पहले। तो एफ जेड क्या है, वो जेड बार है। ठीक है, और जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो ये सिद्ध करना है कि ये स्वाकारिता है कि नहीं है। तो सबसे पहले वन वन और ऑन टू हमें देखना है, ठीक है। नंबर एक, वन वन, एक एक की है क्या नहीं है। तो एक एक के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंटों के ऊपर फलन इक्वल लेके चलते हैं तो वो एलिमेंट इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एफ जेड वन, इसके अवयव को जेड वन से डिनोट करते हैं, और एफ जेड टू, दो लेके चलते हैं फलन। एफ जेड वन है तो क्या होगा, जेड वन का बार मिलेगा इसका, जेड वन का बार। और एफ जेड टू किसके बाद जेड टू रखेंगे, तो जेड टू यहाँ पर रखेंगे, तो यानी ये क्या होगा, जेड टू बार। हमें तो Z1 और Z2 को इक्वल दिखाना था, तो हम क्या काम करते, दोनों और अगेन बार कर देंगे, ठीक है, यानी कंजुगेट, अगेन कंजुगेट कर देंगे। Z1 का बार एक बार दोनों और कर दो, अगेन बार और बार क्या हो जाएगा, फिर Z1 हो जाएगा, और Z कंजुगेट का कंजुगेट सिंपल अवयव हो जाते हैं, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो यानी ये क्या है, वन वन है, ठीक है। नंबर दो, ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते होते हैं, फंक्शन के अंदर इसका अवयव लेते हैं हम, इसका अवयव लेते हैं और फंक्शन के अंदर डालते हैं, तो देखते हैं इसका अवयव मिल जाता है क्या। इसके अवयव क्या है, इसके अवयव तो हमें पता है कि इंटीजर यानी वो सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और इसके क्या है, इसके बार वाले मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट जेड किसका एलिमेंट है, इस सी का, तथा जेड बार इसका एलिमेंट है इस सी का, है तो ये भी कॉम्प्लेक्स का ही है, बट आपको पता नहीं लग रहा कि भी ये एलिमेंट कौन से का, इस वाले का। इसमें जेड भी है, इसमें जेड भी है, जेड बार वाले भी है, तो ठीक है ना, प्रत्येक समुच्चय में जेड है तो जेड बार वाले भी होती है, क्योंकि सभी कॉम्प्लेक्स नंबरों को डिनोट करते हैं। तो अपन ये मैपिंग देखते हैं कि एफ जेड बार फंक्शन में डालते हैं तो क्या हमारे जेड मिल जाता है क्या। अगर ऐसा हो गया तो ये ऑन टू भी है, तो जेड बार इसमें से ऐसा अवयव मिलेगा जिसको फंक्शन में डालेंगे, ठीक है, इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका अवयव मिल जाएगा, ठीक है, तो वो ऑन टू हो जाता है। देख लेते हैं एफ जेड किसके बराबर है, जेड बार के बराबर, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बार का बार, और ये क्या हो जाएगा फिर जेड, यानी इसका अवयव मिल गया। तो इसका मतलब प्रत्येक जेड के लिए जेड बार ऐसा अवयव इसमें मिलेगा जिससे कि इसका अवयव प्राप्त मिल जाएगा, ठीक है भी। तो ये इस प्रकार से क्या बन गया है, ऑन टू भी होगा। अब हमें क्या देखना है, मॉर्फिज्म, नंबर तीन, मॉर्फिज्म, ठीक है। मॉर्फिज्म का मतलब क्या दिखाना होता है इसमें, मॉर्फिज्म में हमें मैपिंग ये करना होता है, एफ है जेड वन और जेड टू, दो अवयव लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि भी दोनों के अंदर एडिशन संक्रिया है, तो Z1 और Z2 को ऐड करके चलेंगे। क्या देगा हमारे पास, क्या आना चाहिए, एफ Z1 और प्लस में इसके अंदर भी एडिशन है, एफ Z2 आना चाहिए, सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, एफ Z1 और Z2, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लेके चलते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन को खोलने की, यानी उसके ऊपर बार, यानी Z1 प्लस में Z2 का बार। अब बार की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग पे बार हो जाता है, और Z2 बार, ठीक है। और Z1 बार क्या है, यहाँ पर Z1 रखोगे तो यहाँ पर Z1, तो अतः F है Z1 और ये क्या होगा F है Z2, और यही हमें दिखाना था। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी इस क्वेश्चन के लिए, और दोनों सेट भी इक्वल हैं, तो अतः ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है भी। तो भाई इसमें बस इतना ही था, ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक भी खत्म हो चुका है, बाकी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और ये फिर चैप्टर खत्म।
आगे क्या कहता है कि एक एलिमेंट है जी का, ये कोई एलिमेंट है जी का, ये एग्जांपल है फर्स्ट, ये कोई एग्जांपल, ये कोई एलिमेंट है कि जी का, और देन एक मैपिंग डिफाइन की है एफ ए जी से जी के ऊपर ही, और ये मैपिंग है क्या, एफ ए एक्स डालते हैं तो क्या देता है, वो एलिमेंट फिक्स है, वो दोनों ओर आ जाएगा, और ठीक है, और कहता है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म हमें सिद्ध करना है, ठीक है भी, ऑटोमॉर्फिज्म सिद्ध करना है। तो ऑटोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए पहले, सबसे पहले तो ये दोनों क्या इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल ही है, तो ठीक है, देखो यहाँ पर G इज इक्वल टू G, तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए दोनों ही जो सेट जिसके ऊपर मैपिंग लगाई जाती है और जो सेट बनता है दोनों ही इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल तो है ही, ठीक है। नंबर 2 नंबर 1 कंडीशन 1 1 1 1 है क्या, नहीं है, एक एक की एक एक की देखते हैं क्या, एक एक के लिए क्या करके चलते हैं, आपा दो एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट एक्स और वाई दो एलिमेंट है किसके, जी के, और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई मान के चलते हैं, दोनों इक्वल है, और लास्ट में ये दिखा देंगे कि एक्स और वाई भी दोनों इक्वल है, ठीक है भी, देखते हैं एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स किसके बराबर में है, एफ एक्स, यानी ए तो फिक्स लेना ही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों, और ये मैपिंग लगाई है, एफ ए एक्स किसके बराबर में है, तो यानी जो ए है वो यहाँ पर, और दोनों और एक्स यहाँ पर आ जाता है, तो ए एक्स ए इनवर्स के बराबर हो गया, एफ ए वाई किसके बराबर है, तो यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, तो ए वाई ए इनवर्स, ए एक फिक्स एलिमेंट है जी का, तो वो तो पहले ही बता रखे हैं कि भी एक एलिमेंट है वो जी का है, जी क्या है, ग्रुप है, तो दिस मीन्स ए इनवर्स भी जी में ही होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप है तो इनवर्स तो मिलेगा, दोनों और प्री ए इनवर्स और पोस्ट ए से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स, और यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई, इसी प्रकार इसको भी ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स और ए, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे मल्टीप्लाई करना ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई यानी बाद में मल्टीप्लाई करना ए से, सहचार्य नियम से इनको इसके साथ कर दो और इसको इसके साथ कर दो, तो यानी ए इनवर्स ए एक्स और ए इनवर्स ए, यहाँ पर भी यही कर दो, ए इनवर्स ए वाई और ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए तस्मक बन जाएगा, ये भी तस्मक है, तस्मक ई एक्स ई और ई वाई ई, तस्मक को इसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट है एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यानी ये 1 1 है, ठीक है। ऑन टू और चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए कहता है कि इसका एलिमेंट एक ऐसा मिलेगा, इस फंक्शन में डालेंगे तो देखिएगा, तो लेट ए इनवर्स एक्स ए, यहाँ पर इनवर्स है, बिलोंग टू इस जी से, और जिससे इसको फलन में डालेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, फलन को खोलते हैं तो क्या मिलता है, इसी फलन को खोलते हैं, यानी ये कोई एलिमेंट है, एक्स की जगह क्या है, ये है, तो ये आप एलिमेंट यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो दोनों और क्या लगाना है, ए, और एक्स की जगह क्या है, ए, मैं एलिमेंट एक मिनट दो, एलिमेंट मैं दूसरा लेता हूँ, मैं यहाँ पर ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स का इनवर्स, ये भी तो इसमें ही है, जी में ही मिलेगा, ठीक है, यानी ये कोई इसका एलिमेंट ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये एलिमेंट इसके अंदर है क्या, हाँ है, पहले मैंने क्या लिया था, ए एक्स ए इनवर्स लिया था, तो ए इनवर्स भी जी में भी, एक्स भी जी में भी है, इनवर्स भी है, मल्टीप्लाई यानी समवित प्रॉपर्टी के मुताबिक तो वो सारे एलिमेंट इसमें होंगे, फिर ए इनवर्स का इनवर्स यानी वो भी इसमें ही मिलेगा, ये इनवर्स भी इसमें है, तो इनकी फिर क्लोज प्रॉपर्टी से फिर वो भी अवयव इसका मिलेगा, ठीक है।
तो ये डालेंगे आप ए इनवर्स एक्स और ए इनवर्स और इनवर्स। ये एलिमेंट क्या मिलेगा इसमें, हाँ इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये बीच में आ जाएगा ए इनवर्स एक्स, ए इनवर्स का इनवर्स और इनवर्स। ठीक है, बीच फंक्शन को खोलने का तरीका ये है, ये एलिमेंट तो बीच में आ जाता है और दोनों और ए इनवर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब सहचारी नियम से इनको इकट्ठा कर दो, एक्स और ए इनवर्स का इनवर्स आपको पता ही है ए बन जाते हैं और ये ए इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा ई एक्स ई, और ये फिर क्या बन जाएगा एक्स। यानी क्या, ये एक्स अवयव किसका था, इसका था, यानी ये अवयव मिल गया फंक्शन में। ऐसा फलन के अंदर ऐसा अवयव, यानी इस जी का एक ऐसा अवयव मिलेगा जिससे कि ये अवयव प्राप्त हो जाए। तो दिस मीन्स एफ ए जी से जी आच्छादक है, यानी ऑन टू है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, नंबर 3 मॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म ये हमें सिद्ध करना है। तो मॉर्फिज्म के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स और वाई दो एलिमेंट है उस जी के, ठीक है, उस वाई जी के, और इनके ऊपर लगाते हैं मैपिंग एक्स और वाई। मल्टीप्लिकेशन का केस है, सीधी सी बात है, नहीं डिफाइन कर रखा, और दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे क्या, एफ एक्स और एफ वाई है। ठीक है भी, ये हमें सिद्ध करना है। चलो देखते हैं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई किस तरह खुलेगा, एफ एक्स वाई कैसे खुला है, तो यहाँ पर एक्स वाई डालेंगे तो यहाँ पर भी एक्स वाई, तो ए एक्स वाई ए इनवर्स, तो ए एक्स वाई और ए इनवर्स। ठीक है भी, अब इसको अपन अलग अलग करना है भी। यानी ये बनाना है अपन है, तो देखिएगा क्या करते हैं फिर, अपन ये अलग अलग करना है, तो ए एक्स और वाई ए इनवर्स, इस तरह तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या करेंगे अपन, ए इनवर्स इनटू में ए डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तत्समक अवयव है, तत्समक इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह। ठीक है, तो फिर ए एक्स ए इनवर्स और ए वाई ए इनवर्स। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, ये तो एफ ए एक्स है, एफ ए एक्स है, और ये क्या है, एफ ए वाई वाई, और ये अलग अलग हो गया। ठीक है भी, यहाँ पर ए ओ लगा लो, ये तो ये हमें दिखाना था और ये हो गया। ये बस थोड़ा स्टेप आपने याद रखना पड़ेगा, बीच में ए इनवर्स और ए अंदर बीच में डालेंगे, जो तस्म कवि होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल कंडीशन ऑफ द ऑटोमॉर्फिज्म आर सेटिस्फाई, तीन कंडीशन तो वो होती है, चौथी ये होती है दोनों जी से जी के ऊपर ही जाए, स्वयं से स्वयं के ऊपर भी ही जाने, यानी दोनों ही इक्वल ही होने, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या, शो दैट जी इज मैपिंग फ्रॉम जी से जी, कहता है कि एक मैपिंग है एफ और जी से जी के ऊपर ही है, यानी स्वयं से स्वयं के ऊपर, तो यानी ऑटोमॉर्फिज्म पे कहते दोनों ही इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वो तो पहले से ही पता लग गया। ठीक है, डिफाइन बाई एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स देता है। तो ऑटोमॉर्फिज्म इफ कहता है, ये कहता है कि एफ जी से जी के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म कब होगा, ऑटोमॉर्फिज्म इफ
ऑटोमॉर्फिज्म इफ क्या हो, जी इज अबिलियन। यानी अपन ये लेके चलना है, ऑटोमॉर्फिज्म इसको लेके चलना है और सिद्ध करना है कि जी अबिलियन है। फिर जी अबिलियन लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, बस इतना ही काम करना अपन है। तो देखिएगा पहले तो मान के चलते हैं, पहले तो इतना मैटर लेके चलेंगे, तो यानी ऑटोमॉर्फिज्म। तो माना सॉल्यूशन में लेट एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म है, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो यानी ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, और क्या है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, और मॉर्फिज्म भी है। ठीक है ना, दोनों काम। एक मिनट, सॉरी।